पहाड़ों की वह बहती हुई नदी जिसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे वह कह रही हो रुको मत, बहते रहो। दिल्ली की ये शोर शराबे वाली लाइफ और रोज की वही भाग दौड़, कभी कभी लगता है बस सब छोड़कर कहीं निकल जाऊं। तो बस अपनी हिमालयन उठाई, मैं निकल पड़ा दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर की तलाश में, तुंगनाथ। सफर शुरू तो हुआ पर रास्ते ने हैसियत दिखा दी। तापमान 0 डिग्री और सड़क पर बिछी थी ब्लैक आइस। एक मोड़ पर मेरी हिमालयन ने भी हार मान ली। बाइक स्लिप हुई और मैं गिर पड़ा। पर कहते हैं ना, पहाड़ों में कोई अजनबी नहीं होता। वहाँ के लोकल भाइयों ने हाथ बढ़ाया, बाइक उठाई और मेरा हौसला भी। उनके बिना शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाता। और फिर वो पल आया, सामने खड़ा था तुंगनाथ मंदिर। कसम से दोस्तों, वहां पहुंचते ही जो एहसास हुआ ना, वो किसी जन्नत से कम नहीं था। सारा थकान, वो गिरना, वो प्यास, सब कुछ एक पल में सफल हो गया। महादेव ने आखिरकार बुला ही लिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं रविंग विंस और मेरा नाम अभिनव कुमार है। और हम लोग अभी निकल रहे हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट शिवा टेम्पल पे, जो कि तुंगनाथ है। और ये शिवा टेम्पल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। टोटल एलिवेशन अप्रॉक्स 12,000 फीट होने वाला है और टोटल डिस्टेंस अराउंड 1,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। मेरी गाड़ी में भी अराउंड 85% फ्यूल है, तो अभी हम लोग चलेंगे, थोड़ा बहुत फ्यूल ले लेंगे। तो गाइस, फाइनली हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया है। तो तुंगनाथ के लिए हम लोग बस अब निकलने वाले हैं। 9 hours and 54 minutes दिखा रहे हैं, 425 किलोमीटर्स। टेम्परेचर जो हो गया है वो अभी 13 डिग्रीज़ है और टाइम हो रहा है 5:12। तो भोलेनाथ का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। जय भोलेनाथ। नाइस 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 नाइस। थोड़ा वार्म अप भी हो जाएगा तो अच्छा है, मज़ा आने वाला है गाइस। एक बार सब मैं देख लेता हूँ, सब इंडिकेटर्स वगैरह काम कर रहे हैं, लाइट्स वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं। नाइस नाइस नाइस। चलो गाइस, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। जय भोलेनाथ। भाई साहब, फाइनली अपना ट्रिप स्टार्ट हो ही गया। बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस जगह आप लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस जगह। तुंगनाथ जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। आज हमारा गोल है कि आराम से 5 बजे तक सनसेट से पहले चोपता पहुंच जाए। वहाँ पे एक हम लोग छोटा सा होम स्टे लेंगे और होम स्टे लेने के बाद आराम से वहाँ पे हम लोग एक रात रुकेंगे। उसके बाद अगले दिन सुबह में हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। ये लाइट्स जो मैंने लगवाए हैं ये मेरे काम आने वाले हैं, देख लो क्या परफॉर्मेंस रहती है इसकी। और मैंने इसको अलाइन भी कर दिया है। काफ़ी पावरफुल है गाइस, काफ़ी पावरफुल है, बिल्कुल देख सकते हो डे एंड नाइट। मज़ेदार। अभी तो ये खैर लो बीम है, हाई बीम की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगी, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़ गाइस, लेट्स सी हाउ इट गोज़। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। टोटल 10 घंटे का ट्रैवल रहने वाला है। बस बीच में बारिश वगैरह कुछ ना मिले, हालांकि मैंने सब कुछ व्यवस्था कर लिया है, रेनकोट्स एंड ऑल सब चीज़। ये मेरा फर्स्ट सबमिट होगा और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। स्नो भी पड़ी है, बट लेट्स सी हमें स्नो मिलता है कि नहीं। हम लोग लेंगे भाई हिंदुस्तान पेट्रोलियम से तेल, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। लास्ट टाइम भी चक्राता के लिए हमने यहीं से लिया था फ्यूल और काफ़ी अच्छा फ्यूल दिया था इन लोगों ने, कोई भी दिक्कत ऐसे हमें नहीं आई थी। फुल कर दीजिए भैया। ऊंचा है ना इसका। हाँ। फाइनली भाई हम लोगों ने फ्यूल अप कर ही लिया है। लगेज वगैरह भी अच्छे से हमारा मैनेज हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा गोल ये है कि कम से कम 100 किलोमीटर पे एक स्टॉप लेंगे। मैंने तो भाई चोपता के हिसाब से कपड़े अभी ही पहन लिए हैं। इस ट्रिप पे हमारी बाइक क्या एवरेज देती है ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब आने वाला है इंडिया का सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, सुपरनोवा, बिल्कुल सामने। ये देखो गाइस, आधा लाइट जल रहा है इसमें, इसके ऊपर आधा कोई नहीं रहता। बाइक काफ़ी स्मूथ चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है चलाने में। अभी कुछ दिनों से मैं RS से ही ऑफिस जा रहा था, डेली कम्यूट मेरी RS से हो रही थी। इंस्टाग्राम हैंडल अभी आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप यहाँ से मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जो
खुशी ट्रिप के स्टार्ट होने में होती है ना वो सबसे अलग होती है, मतलब सबसे डिफरेंट काइंड की खुशी होती है जो अभी मैं फेस कर रहा हूँ मतलब आगे अभी बहुत लंबा रास्ता है बाकी है, हमें ट्रैक भी करना है और पहाड़ों का पूरा रास्ता होने वाला है, विंटर्स होने वाला है। मैंने अभी आज तक अपने लाइफ में कभी भी स्नोफॉल नहीं देखा, तो आज या कल में अगर स्नोफॉल अगर मुझे दिखता है ना तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानूंगा मुझे अभी से ही इसका फीलिंग आ रहा है कि काफ़ी अच्छा जर्नी रहने वाला है हमारा। मेरा हमेशा से मन था कि मैं एक रिलीजियस प्लेस पे जाऊं अपने इस बाइक को लेकर के। तुंगनाथ हमारा पंचकेदार में आता है, इसको पांडवों ने बनाया था। अप्रॉक्स 5000 साल से भी पुराना ये टेम्पल है। सारा चीज़ दिखाऊंगा गाइस, सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को, कहाँ हम लोग रुक रहे हैं, क्या वेदर कंडीशंस वगैरह हैं। कल रात में बारिश हुआ था तो वेदर बहुत क्लियर हो गया है, नो डाउट। वेट ऐड होने पे ना सस्पेंशन और मक्खन काम करने लगता है। बाहर हवा जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। अब अगर सुंदर नज़ारों के मज़े लेने हैं भोलेनाथ के दर्शन करने हैं तो भाई थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा रिस्क भी उठाना पड़ेगा। और भोलेनाथ के दर्शन हो जाए तो इससे बहुत बड़ी बात क्या हो सकती है। काफ़ी गड्ढा है इस टनल में, बट ठीक है यार, हमारे पास हिमालयन है उड़ते हुए चले जाइए भाई, उड़ते हुए। चोपता तुंगनाथ जाने के लिए हम लोगों ने ऋषिकेश हरिद्वार वाला रूट चुना है और दिल्ली से एग्ज़िट करते टाइम हम गाज़ियाबाद से निकल रहे हैं। अभी टोटल अभी 400 किलोमीटर बाकी है। सनराइज़ होने में अभी अप्रॉक्स 40 से 45 मिनट है। हमारा ये गोल है कि शाम होने से पहले हम अपने कैंप तक चोपता में पहुंच जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सनसेट के बाद हम पहाड़ पे गाड़ी चलाएं। ये रास्ता काफ़ी सुनसान लग रहा है और लाइट्स की ना मुझे अभी अहमियत पता चल रही है कि अगर साइड से कुछ जानवर या फिर कोई इंसान वगैरह आता है तो मैं आराम से रिएक्ट कर सकता हूँ पॉजिटिवली। एक और दूसरी बात, 70 किलोमीटर तक हमें सीधा जाना है बिल्कुल यहाँ से, और हरिद्वार यहाँ पे से अराउंड 130 किलोमीटर है। अभी का ना टाइम सबसे बेस्ट होता है सुबह का, सबसे मस्त भाई, सबसे मस्त। जो मज़ा है ना अभी सुबह में निकलने का, जो एक्साइटमेंट है भाई, बढ़िया सा एक ग्रुप भी मिल गया है, साथ साथ हमारे चल रहा है। ये लोग भी कहीं लंबा जा रहे हैं। धीरे धीरे अंधेरा छट रहा है गाइस बहुत मज़ा आ रहा है। हर हर महादेव गंगा कैनाल, वाह बस सुंदर लग रहा है। नाइस यार, ओह माय गॉड काफ़ी फ्लो था। जैसे जैसे हम ना नॉर्थ के साइड और बढ़ते जा रहे हैं, हवा में ना बिल्कुल एक अलग सी मतलब कनकनाहट है। ये जो रोड है ना जो आप लोग अभी देख रहे थे, काफ़ी बंदर वगैरह इस पे हैं और छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे घूम रहे थे। वाइसर मैं बिल्कुल भी नहीं खोलना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और उसके बाद जो है ना माइक में भी थोड़ा डिस्टॉर्शन आता है। हालांकि मैंने जो माइक है वो उसका नॉइज़ रिडक्शन हाई पे रखा है। नीचे मैंने बंदाना जैसा कुछ बना लिया है अपने हेलमेट के नीचे, तो यहाँ से भी नहीं आएगा। और एयर कर्टन तो इस हेलमेट में है ही। आप लोग को अभी ओवरऑल ये ट्रिप कैसे लगी है गाइस, ये बताइएगा। अभी तक दिल्ली से हम लोगों ने लगभग 100 किलोमीटर कम्प्लीट कर ही लिया है, 96.4 किलोमीटर्स गाइस। हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग जो ट्रैकिंग पॉइंट है उसके अगल बगल ही अपना होम स्टे लें या फिर कैंप लें, ताकि ज़्यादा हमें वॉक करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ट्रैक ऑलरेडी मॉडरेट लेवल का है। ट्रैक हमारा टोटल 3.5 किलोमीटर का है। उसके बाद 1.5 किलोमीटर का और ट्रैक है जो कि हमें बिल्कुल टॉप पे लेके जाता है, जिसका नाम चंद्रशिला है। ये स्ट्रेट हाईवे सिर्फ एक रोड नहीं है, ये उन सपनों तक जाने का रास्ता है जो कब से मेरे दिल में था। मैं और मेरी हिमालयन खामोशी में तुंगनाथ की तरफ। हवा ठंडी है पर अंदर तक एक अजीब सी वार्मथ है। कभी कभी इंसान किसी जगह तक नहीं, खुद तक पहुंचने के लिए राइड करता है, और शायद आज वो सफ़र है। क्या सुंदर सनराइज हो रहा है गाइस, सनराइज देखो बिल्कुल आप लोग वाह। हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ अभी, चोपता तुंगनाथ। हाँ 150 किलोमीटर और है, 200 किलोमीटर। ये रोड तो काफी लंबा है, बहुत दूर से आ रहा है ये तो 100 किलोमीटर से लगता है ज्यादा ही है। ये 100 किलोमीटर है लगभग। तो चलाए जा रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रही है।
ये हाईवे जाती है, हाईवे से क्रॉस होके फिर गोल घूम के फिर इधर आती है। मस्त चाय है भाई, यहाँ ज़रूर आके तुम लोग चाय पीना। बहुत बढ़िया चाय है। और चाय ब्रेक हम लोगों ने लिया है, काफ़ी अच्छा था यहाँ का चाय, बहुत बढ़िया था। 300 किलोमीटर अभी और बाकी है। 300 किलोमीटर कवर करने में हमें अभी आराम से 5 से 6 घंटा तो ईजिली लगने वाला है, क्योंकि पहाड़ का सफ़र होने वाला है। लास्ट टाइम जब हम लोग चक्राता गए थे तो ऐसा लैंडस्केप नहीं मिला था, बहुत सुंदर लैंडस्केप है। यहाँ क्या हो गया है भाई, पेड़ वेड़ टूटा है क्या हो गया गाइस? ओ भाई, गाड़ी गाड़ी घुस गई अंदर। मैग्नाइट, निसान मैग्नाइट। आई होप सब कुछ ठीक हो यार। हाँ हाँ, कार गिरी हुई थी नीचे। शिट यार, टर्न था वहाँ पे। ये नीचे वाला रोड अगर हम लोग ले लेंगे तो ये देहरादून चला जाएगा और सीधा हरिद्वार। काफ़ी अच्छा वेदर हो गया एक्चुअली, बारिश होने के बाद ना सब कुछ क्लीन हो जाता है बिल्कुल। तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि भोलेनाथ जी ने भी हमारे लिए प्लान कर दिया कि सब कुछ साफ साफ मिलेगा तुम्हें। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सीन। वेलकम टू हरिद्वार। फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुँच ही गए। दिल्ली से हम लोगों ने टोटल 190 किलोमीटर्स कवर कर लिया है और फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुँच गए हैं। 233 किलोमीटर और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे चोपता। एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। हमारे इस ट्रिप का पहला पहाड़ दिख गया हमें। वाह, हर हर महादेव। क्या सुंदर लग रहा है भाई, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा हूँ वैसे वैसे लग रहा है ट्रिप सफल होते जा रहा है। हम लोग अब बस हड़की पौड़ी पहुँचने ही वाले हैं। क्या सुंदर लग रहा है भाई। दिल्ली से बस 260 किलोमीटर चल के आप भी यहाँ पे आ सकते हो। इतनी भव्य प्रतिमा है शिव जी की यार, जय भोलेनाथ। बद्रीनाथ यहाँ से 308 किलोमीटर है, ऋषिकेश 22, देहरादून 40। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे पंच केदार भी करना है, उसके साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो भी कवर करना है मुझे। मेरा सपना है कि इस साल तो कंप्लीट कर ही दूँ। केदारनाथ यहाँ से 253 किलोमीटर्स, देवप्रयाग 86, ऋषिकेश 18। उत्तराखंड में ना भरमार है जगह घूमने का, अल्टीमेट स्टेट है भाई। मैं कितने बार आ चुका हूँ। ऋषिकेश यहाँ से बस 14 किलोमीटर है, तो ऋषिकेश में रुक के हम लोग लंच कर लेंगे। लंच बोलो ब्रेकफास्ट बोलो। भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपना खाने की तलाश में एक रेस्टोरेंट में। इसका नाम है जानकी रेस्टोरेंट, ये ऋषिकेश में है। हम लोगों ने अभी खाना मंगा लिया है, जस्ट सामने हमारी बाइक पार्क के भाई। हम लोगों ने मंगाया है छोले भटूरे और पूरी सब्जी। तो गाइस हम लोगों ने फाइनली लंच कर लिया, लंच ब्रेकफास्ट जो भी बोलो, और हम लोग का बस निकल रहे हैं। काफ़ी अच्छा था खाना यहाँ का। अब हम लोग रुकेंगे चोपता। काफ़ी अच्छा खाना था, काफ़ी सस्ता भी था, मज़ा आ गया बिल्कुल। इतने सारे राफ्ट्स लगे हुए हैं ना यहाँ पे, कई लोग आते हैं दिल्ली से राफ्टिंग करने। यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, लगभग 50 से 100 राफ्ट अभी दिखा होगा मुझे। करंटली आप ये सब जो बाइक्स देख रहे हैं येलो विद ब्लैक नंबर प्लेट, सारे रेंटेड हैं। लोग यहाँ पे आए के बाइक रेंट भी करते हैं और अपना फुल टू एंजॉय करते हैं। बद्रीनाथ यहाँ से 291, केदारनाथ 222। अच्छा खासा धूप हो गया है, अभी टेम्परेचर हो रहा है 21 डिग्री। मुझे लगा था कि कुछ कम होगा, बट क्योंकि अभी दोपहर है तो टेम्परेचर राइज ही कर रहा है। काफ़ी लोग दिख रहे हैं आज यहाँ पे, क्योंकि बीच में 3 दिन का छुट्टी था। कोई नहीं, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। वो जो आप लोग देख रहे हो वो बंजी जंपिंग के लिए है। यहाँ पे आके आप लोग बंजी जंपिंग भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि मैं आपको कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स इंडिया में रिकमेंड नहीं करूँगा। क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होती हैं वो आप लोग को भी पता है। कहीं भी जहाँ पे मुझे पेट्रोल पंप दिख रहा है, मतलब अगर 7-8 लीटर ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैं फुल करा ले रहा हूँ। थोड़ा सा फ्यूल एंग्जाइटी मुझे पहाड़ों पे बर्दाश्त नहीं होता है। चोपता यहाँ से अभी 135 किलोमीटर है भाई, 135 किलोमीटर पहाड़ पे चलाना। इसलिए तो 4 घंटा दिखा रहा है, जो कि जेन्युइन ही दिखा रहा है, नो डाउट। अमेजिंग भाई, अमेजिंग, कितना सुंदर लग रहा है ये।
बाइक का यही तो फ़ायदा है जाम हो, पतली सड़क हो, कुछ भी हो भाई, बाइक वाले लोग निकल जाते हैं। ये अगर हम कार से आए होते तो फंसे रहते। बिल्कुल एंड पॉइंट तक आ गए हम लोग बाइक से। नाइस यार। ओह भाई, कुछ तो रोड का काम चल रहा है। खुल गया भाई, रास्ता खुल गया। देखो सब कैसे भाग रहा है। लॉर्ड एल्टो भी थक गई है इस रास्ते पे। बहुत जगह रुकना पड़ा हम लोग को लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए। वो जो नेट वगैरह होता है वो लगा रहे हैं ये लोग। मेन रोड है बेसिकली। अगर यहाँ पे अगर कुछ भी मेजर लैंडस्लाइड होता है तो ऊपर का नॉर्थ उत्तराखंड का सारा कनेक्टिविटी रुक जाएगा। ये जो आपको पीला और ब्लैक में नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ जो भी टू व्हीलर्स दिख रही हैं वो ऋषिकेश में रेंट पे मिलती हैं। आप आराम से 1100-1200 में रेंट कर सकते हो पर डे का और पूरा उत्तराखंड घूम सकते हो। कुछ थोड़ा बहुत ये लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते हैं और अगर बड़ा ग्रुप रहता है तो वो भी वेव ऑफ हो जाता है। जो माइलेज हमें सिटी में मिल रहा था सरप्राइजिंगली वही माइलेज हमें पहाड़ पे भी मिल रहा है, अप्रॉक्स 26 का। बद्रीनाथ यहाँ से 263 किलोमीटर्स। वाह। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रोन उड़ाया। इतना सुंदर व्यू आ रहा था, इतना सुंदर लग रहा था ना ड्रोन में, मज़ा आ गया बिल्कुल। और ये जो अभी आप सीन देखोगे ना ड्रोन पे, ये नदी की, ये एक्चुअली गंगा जी है। तो काफ़ी सुंदर लगती है, काफ़ी क्लीन है बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको भी बताता हूँ। जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ से एक विलेज है जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है जिसका नाम माना है और वो यहाँ से 250 किलोमीटर है और माना से मुझे एक और चीज़ याद आता है, रॉयल इनफील्ड ने नई हिमालय लॉन्च की है माना ब्लैक के नाम से और वो कलर उसी विलेज के ऊपर डेडिकेटेड है। इवन ये जो हमारी बाइक है कैमेट वाइट इसका नाम है इस कलर का, तो कैमेट भी एक जगह का नाम है। हानले ब्लैक, हानले भी एक जगह का नाम है। काफ़ी सोच समझ के नामकरण करती है रॉयल इनफील्ड। बढ़िया यार, बढ़िया। इन पहाड़ों पे, इन रास्तों पे आप किसी भी बाइक से आ सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन एक एडवेंचर बाइक से आने का ये बेनिफिट होता है ना कि ये आपको एक पीस ऑफ माइंड देती है। पीस ऑफ माइंड इन छोटे मोटे पॉटहोल से, पीस ऑफ माइंड जो ऑफ रोड ट्रेंच है उस पर। और इनके जो सस्पेंशन होते हैं ये ऐसे ट्यून्ड होते हैं ना कि आपको मतलब जो भी शॉक्स वगैरह है ना वो खुद ही अब्जॉर्ब कर लेंगे। एक तो एक और फैक्टर ये है कि इनका जो व्हील साइज होता है वो ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल से काफ़ी बड़ा होता है। तो बेसिकली छोटे मोटे बोल्डर्स के ऊपर से बस ये ग्लाइड कर जाती है, इसे टकराना नहीं होता है उससे, बस उसके ऊपर से चढ़ के बस निकल जाती है। वहाँ पे छाँव है, वहाँ पे धूप है सही है। ऊपर से लग रहा है कि कोई फ्लैशलाइट जला दिया है बस। ये जो एरिया अभी आप देख रहे हो ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। तो हालांकि अभी तो लैंडस्लाइड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि मानसून अभी क्लोज बिल्कुल नहीं है। बट ठीक है, ऐसे एरिया में ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए और खड़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। जगह जगह वार्निंग्स हैं यहाँ पे कि आप खड़े ना हो और बेसिकली आप मूव करते रहो, वो ज़्यादा बेटर होता है यहाँ पे। इतने सारे ये जो आप जाल देख रहे हो ये इन पत्थरों को रोकने के लिए मंगाए हुए हैं। हर जगह वार्निंग देखो, हर जगह वार्निंग दिया हुआ है। ये वाला स्ट्रेच थोड़ा मुझे लगता है ना कि पहाड़ से काट के बनाया हुआ है। हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक अभी लिया था और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ब्रेक लेना क्योंकि रात में हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक सो ही नहीं थे, तो थोड़ा सा थकान जैसा लग रहा था। और कॉन्स्टेंटली चलाते चलाते थोड़ा सा हो जाता है, थकान हो जाता है। वही अगर हम लोग 7-8 घंटे का पूरा प्रॉपर स्लीप लिए होते तो ये दिक्कत नहीं आती। बट ठीक है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। वैसे भी हम लोग को आज रात में चोपता में रुकना है तो कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं। और धूप भी अच्छा खासा है, टेम्परेचर 70 डिग्री हो रहा है। अगर क्लाउडी सिचुएशन होता या फिर ठंड ज़्यादा होती तो हम अभी नहीं रुकते और कोशिश करते कि चोपता एक बार पहुंच जाए धीरे धीरे करके और फिर ही रेस्ट ले, क्योंकि ठंड अगर ज़्यादा बढ़ती है तो स्नो का भी इशू होता है। चोपता पहुंचने का टाइम 5:30 दिखा रहा है और अभी तो अच्छा खासा धूप है, बट 5:30 बजते बजते अच्छा खासा ठंडा हो सकता है। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम लोग टाइम पे पहुंच जाएं। पूरा लैंडस्लाइड वाला जोन है भाई, ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुकने का है नहीं। इतना बड़ा बड़ा बोल्डर आके गिरा हुआ है ऊपर से, खतरनाक।
फाइनली 286 किलोमीटर चलाने के बाद हम लोग देवप्रयाग पहुंच ही गए। काफ़ी सुंदर शहर है, वाह, बड़ा बढ़िया लग रहा है। हमारा डेस्टिनेशन यहाँ से और बस 90 किलोमीटर्स है। उसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे, फिर कल सुबह सुबह ट्रैकिंग करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा ट्रैक रहता है हमारा। देवभूमि में आपका स्वागत है। कितना सुंदर है देवभूमि। गंगा जी, वाह, अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट। मैं क्रेव करता था ये सब देखने के लिए। क्या सुंदर पानी बह रहा है भाई, क्या क्लीन, बिल्कुल। हम लोगों ने सेम ऐसा ही इस पे ड्रोन शॉट लिया था, मज़ा आ गया था बिल्कुल। अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट। तो फाइनली हम लोग श्रीनगर पहुंच गए हैं, और ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। काफ़ी बड़ा शहर है एक्चुअली। कई लोग आते हैं यहाँ घूमने भी, बहुत चीज़ है अगल बगल घूमने के लिए। हमारा जो चोपता का डेस्टिनेशन है वो अभी यहाँ से 59 किलोमीटर है। अगर टाइम बचता है या फिर अंधेरा ज़्यादा नहीं होता है तो मैं ट्राई करूँगा कि जो ट्रैकिंग पॉइंट है तुंगनाथ का, वहाँ पे अपनी बाइक को ले जा सकूँ, और वहाँ पे जो नियरेस्ट ट्रैकिंग पॉइंट होगा होम स्टे के पास, वहाँ मैं अपनी बाइक को पार्क कर दूँगा और वहीं पे स्टे कर लूँगा। लेट्स सी गाइस, आगे क्या सा होता है सब कुछ। अभी तो धूप हालांकि 4 बजने वाला है, ठीक ठाक धूप है। टेम्परेचर भी कुछ बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ नहीं है, 19 डिग्रीज ही है। बट लेट्स सी आगे क्या हो सकता है। पहाड़ों में कुछ भी प्रेडिक्ट करना वेदर के लिए बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है। गलत आ रहा है यार, वही तो बहुत क्या हो गया? ये गलत चुपता है। वो ब्रिज था ना, हाँ। वहाँ से तुम्हें लेफ्ट लेना था। भाई ये वाला केवल वो है, हिल स्टेशन नहीं, ये वाला चौपता। ये तो केवल गांव एक है गांव खाली। है। तुंगनाथ मंदिर यहाँ भी एक दूसरे, लेकिन गांव है। एक फलासी मैप तुंगनाथ में वो है, डालो, एक तुंगनाथ ऊपर और चंद्रशिला तुंगनाथ डालो उसमें। क्या डालूं? चंद्रशिला? चंद्रशिला, हाँ, वो कीमत डाल के केदारनाथ वाला रूट है वो वाला। चंद्रशिला तुंगनाथ, हाँ, वो दिखाएगा 70 किलोमीटर करीब यहाँ से। हाँ। 2 घंटे आसपास आएंगे। ये सीधा निकल जाएगा? ये नहीं है, ये तो गांव है यहाँ पे। ये कार्तिक स्वामी जाएगा यहीं पे। अच्छा, चोपता के लिए आप बच जाओ, टनल है ना, हाँ। वहाँ से राइड लेके सीधा तिलवाड़ वाला। आप यहाँ पे बैठे सबको बताने। नहीं कोई जा रहे थे तो निकलने आ रहे थे ना, 2-3 हिमालयन वाले अभी देखो। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई। एक्स्ट्रा हम लोग कितना चल गए? 2-3 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा हो गया होगा हमारा। 2 एक्स्ट्रा हो गया। 2 ना? थैंक यू भाई। हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ राइड कर रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हम गलत चोपता की तरफ निकल गए हैं। पहाड़ी रास्ता लंबा होता जा रहा था और डेस्टिनेशन बस दूर ही लग रहा था। तभी कुछ लोकल्स ने दूर से ही हमें देखकर हाथ दिया। शायद उन्हें समझ आ गया था कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन्होंने हमें रोका, प्यार से सही रास्ता समझाया, बिना किसी मतलब के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। उस पर दिल से एक ही बात निकली, भगवान कभी कभी इंसान के रूप में मिल ही जाते हैं। तो अभी हम लोग चंद्रपुरी में हैं और अभी हम लोगों को तुंगनाथ जाना है। हम लोग यहाँ पे आए थे खाना खाने के लिए। काफ़ी अच्छा जगह है, काफ़ी भूख लग गया था। 400 किलोमीटर अप्रॉक्स हमारा गाड़ी चल चुका है। 50 किलोमीटर और है तुंगनाथ के लिए। पहली बार मेरा नाइट का सफ़र होने वाला है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं रात में यहीं पे रुक जाऊँ, बट मी बीइंग मी और देखना होगा कि रात में कैसा परफॉर्मेंस रहता है इस राइड का भी, और क्या कुछ चैलेंजेस एक्स्ट्रा फेस करने के लिए मिलते हैं। मेरे ख्याल से कुछ चैलेंजेस फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 घंटे 3 मिनट दिखा रहा है। बाइक भी हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, थोड़ी बहुत गंदी हो गई है छींटों से, बट लेट्स गो यार, लेट्स गो। जय भोलेनाथ। थैंक यू। रात का सफ़र भाई, रात का सफ़र, बहुत ज़्यादा अंधेरा। अंधेरा को काटने के लिए अपना फॉग लाइट्स चालू हो गया भाई। देखो ये है हमारा लो बीम स्टॉक का। अब हमारा HJG, ओहो
सही है। ऐसा लाइट हो तो क्या ही दिक्कत है भाई, रात को तो दिन यही कर दे रहा है। टेम्परेचर यार बहुत तेज़ी से गिर रहा है, 11 डिग्री हो गया है अभी। मज़ेदार भाई मज़ेदार, वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। मैंने कभी भी रात में पहाड़ों पे गाड़ी नहीं चलाया था। हालांकि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, ये बस मैं ट्राई करने के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम तो मैं कभी नहीं करने वाला ही है। आप लोग बताइएगा कि अभी तक की सफ़र आप लोगों को कैसे लगी, ये लाइट का परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसा लगा। जब भी कोई गाड़ी आ रही है तो मैं नीचे कर दे रहा हूँ। स्टॉक लाइट अगर हो ना तो इंसान डर के मारे ना जाए कहीं, इतना कमज़ोर है। कोशिश करो कि 9 बजे से पहले ही पहुँच जाए, क्योंकि वेदर का मुझे कुछ सिखाना सही लग नहीं रहा है। क्योंकि रोड्स ना काफ़ी गीले हैं, शायद बारिश हुई है इधर। इस तरफ तो पूरी नदी बह रही है मंदाकिनी। अब देखो ये स्टॉक लाइट है, इस लाइट से मैं ट्रैवल कर सकता हूँ रात में? बिल्कुल भी नहीं भाई, मतलब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब पता नहीं रॉयल इनफील्ड वालों ने क्यों इतना वीक लाइट दिया है। अगर अब मैं जैसे ही इसको ना जलाऊँ ये, तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है चलाना यार, बहुत ज़्यादा वीक है। इससे ज़्यादा तो ब्राइट वाला इसका ब्लिंकर्स है। ये भी अलग एक्सपीरियंस है भाई। रात में पहाड़ों पे गाड़ी चलाना। अगर ये जीजी का लाइट ना रहे तो इंसान कांप जाएगा। ऐसा डरावना रोड है ये। दिखाओ लाइट ऑफ करके स्टॉक पे कैसे दिखती है। बिल्कुल ऐसे। रात काफ़ी लेट हो चुकी थी, थकान हद से ज़्यादा थी, लेकिन हम चोपता तक पहुंच ही गए थे। पर वहां जाके पता चला टूरिस्ट इतने ज़्यादा थे कि रुकने के लिए एक भी जगह खाली ही नहीं थी। थोड़ी देर के लिए सब शांत हो गए। इतना दूर आकर के भी अगर स्टे ना मिले तो बुरा तो फील होता है। फिर हमने डिसाइड किया चोपता से करीब 25 किलोमीटर पहले ऊखीमठ चलते हैं। एंड ऑनेस्टली वो डिसीज़न बेस्ट था। एक सिंपल सा रूम मिला, बाहर ठंडी हवा, अंदर गर्म चाय और दिल में सुकून। उस रात समझ आया हर चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं होती, कभी कभी सफ़र खुद बेटर प्लान बना देता है। और वही ऊखीमठ में हमने डिसाइड किया कल सुबह नए जोश और नए इरादे के साथ अपनी जर्नी फिर से शुरू करेंगे। दिस इज़ द सीन फ्रॉम आवर बालकनी। इतनी सुंदर पहाड़ी दिख रही है। उधर उस तरफ के इलाके में ना एक्चुअली स्नो आई है, और तुंगनाथ में तो अभी स्नो हुआ नहीं है एज ऑफ नाउ। और यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और बगल में ही कुछ नाश्ता करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे तुंगनाथ के लिए। एक्चुअली यहाँ बोल रहे हैं ना कि तुंगनाथ में, लेट मी करेक्ट यू, कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई है, तो मंदिर तो ऐसे भी बंद रहता है उस मोमेंट पे, और मंदिर बंद रहेगा। बट अगेन विल गो देयर, और वहाँ से अगर बॉडी अलाउ करती है तो फिर हम लोग चंद्रशिला भी जाएंगे, क्योंकि स्नो की वजह से मे भी थोड़ा इंटरवेंशंस हो सकता है उसके रिगार्डिंग। तुंगनाथ के लिए अब हम लोग निकल रहे हैं। तुंगनाथ चंद्रशिला, वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल। गाड़ी को वार्म अप कर देते हैं। सुबह में 1 डिग्री हो गया था टेम्परेचर, बिल्कुल। अभी टेम्परेचर 11 डिग्री हो गया है, काफ़ी सही टेम्परेचर है निकलने के लिए। तो बस अब निकलते हैं। हमें पता चला है कि आगे स्नो है। अगर थोड़ा बहुत स्नो होगा तो बिल्कुल हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग चले जाएं। और बहुत सुंदर सा मॉर्निंग हो रहा है, पूरा वैली दिख रहा है अच्छे से, सामने बर्फ़ वाले पर्वत, अलग ही सीन दिख रहा है भाई। रात में, कल रात में तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। टेम्परेचर यहाँ पे अभी 10 डिग्री हो गया है। टोटल एलिवेशन अराउंड 12,000 फीट पे हो जाएगा हमारा, और 1 घंटा 20 मिनट का यहाँ से ड्राइव है, टोटल 32 किलोमीटर का। लेट्स सी गाइस कैसा रहता है। चोपता 29, ऊखीमठ 5। कितना सुंदर लग रहा है भाई, वाह। तुंगनाथ जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लिटरली बहुत ज़्यादा। आप लोगों को मैं बता दूं, मैं पहली बार विंटर्स में पहाड़ों पे आया हूँ, मतलब अपनी खुद के गाड़ी पे। हालांकि मैं विंटर्स में कई बार पहाड़ों पे आ चुका हूँ, बट रेंटेड व्हीकल्स होते थे वो। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है विंटर्स में पहाड़ों का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब इस एक्सपीरियंस को मैं कैसे बयां करूँ, थोड़ा थोड़ा ठंड भी है, बाइक चलाते समय अच्छा भी लग रहा है। बाइक से आने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, छोटा मोटा जाम आप बिल्कुल ईजिली क्रॉस कर सकते हो। ओ भाई, ओवरटेकिंग के चक्कर में सब लोगों ने रॉन्ग लेन में घुसा के बिल्कुल जाम लगा दिया है, पूरा चौक हो गया है यहाँ से चोपता तक का। एक आदमी की गलती की वजह से
सब कोई को सफ़र करना पड़ रहा है, अच्छा खासा टाइम खराब हो रहा है। सब कुछ हो गया भाई, जाम छुटा दो। भाई जाम हटा और इसके बाद क्या सरप्राइज़ मिला है बर्फ़ का बिल्कुल सामने। स्नोफॉल, ये देखो बिल्कुल रोड के किनारे बर्फ़ आ गया है, मज़ेदार। टेम्परेचर अभी यहाँ पे 16 डिग्री है। जस्ट उस वाले रोड पे था तो इतना ठंड वाला हवा नहीं लग रहा था, बट क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ क्लोज है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से जो हवा निकल रही है ना वो उसके अंदर ना बिल्कुल एक कनकनाहट है, और वो मतलब सीधा मेरे फेस पे मुझे फील हो रहा है। मैंने वाइज़र अभी हटाया है, तो वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है भाई। कभी मैंने ऐसे अगल बगल स्नो में बाइक नहीं चलाया है। बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग है। और यहाँ से चोपता 19 किलोमीटर और है। जनवरी में आने का यही बेनिफिट है, आपको स्नो दिख जाएगा आराम से अगल बगल। हम लोग को अभी ट्रैक भी करना है। भाई वाइज़र नीचे कर दिया मैंने, बहुत ठंडी हवा आ रही थी। थोड़ा किनारे किनारे सरफेस ना बर्फ़ से लगा हुआ है, तो थोड़ा मेरे ख्याल से स्लिपरी भी होगा ये। हालांकि मैंने क्रैश गार्ड वगैरह सब कुछ तो लगा लिया है फ्रेम स्लाइडर्स के साथ, बट मैं क्रैश बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी। नाइस यार, चोपता 15 किलोमीटर और अकॉर्डिंग टू दिस माइलस्टोन। अचानक से पीछे सूखा था बिल्कुल, और यहाँ पे आके बिल्कुल बर्फ़। मैंने स्नो वाले बूट्स भी पहन लिए हैं। बस इसमें स्पाइक्स लगाने हैं अभी, स्पाइक्स लग जाएगी तो और भी ग्रिप आ जाएगा इसमें। आइस से और धीरे धीरे जाना होगा, इजी इजी। पूरा स्किट कर रहा था चक्का। ट्रैक्शन बना रहा है इसलिए मैंने इकोनॉमी मोड पे कर दिया परफॉर्मेंस मोड से, ताकि थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो हो वो थोड़ा लीनियर हो। और भाई बहुत ज़्यादा स्लिपरी था नीचे, बट निकल गया, कोई नहीं। ऐसे सुंदर नज़ारे अगर देखना है तो भाई रिस्क तो उठाना पड़ेगा, कुछ हट के करना पड़ेगा। मज़ेदार भाई, मज़ेदार। काफ़ी लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग पे, बिल्कुल सही है। काफ़ी केयरफुली चलाना पड़ रहा है। मैं सड़क के बीचों बीच नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि बीच में कुछ कुछ ऐसे स्पॉट है ना जहाँ पे आइस जम चुकी है बिल्कुल, तो पूरा देख देख के पूरा मनूवर करना पड़ रहा है मुझे। और 15-20 के ऊपर तो स्पीड मुश्किल है, हार्श ब्रेकिंग भी नहीं कर सकते। थैंक यू भाई, मेरे से तो लगता ही नहीं। हाँ। नाइस। अब स्पाइक्स लगा लिए हैं अपने जूतों में, उसके कारण एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई। सुनना, अरे स्लिप करती है अभी। चल 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 आ जा। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी लेके आ जा रहे हैं पहाड़ों पे। यार कम से कम रियर व्हील ड्राइव तो हो कि कुछ ट्रैक्शन मिले। भाई मैं आप लोगों को सजेशन देता हूँ, अगर आप लोग बर्फ़ पे आ रहे हो ना, तो अगर आप लोग स्नो चेन्स नहीं लगा सकते हो अपने व्हील्स में, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप स्पाइक्स वाले जूते ज़रूर पहन लेना। उसके कारण क्या होगा ना कि बाइक आपकी कहीं भी अगर फंसती है तो बिल्कुल ईज़िली आप अपने पैरों से हेल्प करके अपने बाइक को आगे खींच सकते हो। अभी मेरे साथ वही हुआ, मैंने पैर से ही आगे खींच लिया अपनी बाइक को। अगर एक बार मोमेंटम लूज़ किया तो लूज़ किया भाई, मोमेंटम लूज़ नहीं करना है। जहाँ तक मैक्सिमम जाएगा वहाँ तक जाएंगे। ज़्यादा ही स्नो है, नहीं यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्नो है। भाई गाड़ी आ रही है वहां पे, बीच में फिसला तो ब्रेक कैसे मारेंगे यार, वहां ब्रेक कैसे मारेंगे, और ब्रेक कैसे मारेंगे। लड़ाई होगी भाई। अरे छोड़ दो, कोई बात नहीं। ऐसा मोमेंट अपना खुद लूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है यार। ट्रैक्शन लूज़ करती है गाड़ी, थोड़ी बहुत सटती है, कोई बात नहीं। इंश्योरेंस किस लिए होता है। देखो भाई स्नो में गाड़ी कैसे एक फंस चुकी है, बहुत बुरी तरीके से। बिल्कुल इसीलिए केयरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर इसमें घुसे ना, रेस्क्यू करने में हालत ख़राब हो जाएगा। हमारी तो फिर भी बाइक है, आराम से रेस्क्यू हो सकती है, लेकिन कार अगर गई ना इसमें
तो गयो भाई गयो। कुछ ऐसा सीन है, अगल बगल बिल्कुल बर्फ़ है। थोड़ा बहुत ऊपर जाम लगा हुआ है। बाइक्स भी ऑलरेडी है कुछ। एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे सीख लिया कि मोमेंटम लूज़ नहीं कर रहा है। अगर आपने मोमेंटम लूज़ किया तो बस आप गए। 4x4 गाड़ी अगर यहाँ पे नहीं है तो रियर व्हील ड्राइव्स गाड़ी जो है उन्होंने अपने रियर व्हील्स पे चेन लगाए हुए हैं। ओ भाई कैसे स्लिप हो गई गाड़ी, गिरी है। ट्रैवलर इसको रेस्क्यू करने में तो हालत ख़राब हो जाएगा। भाई साहब 5 डिग्री हो गया भाई, हालत ख़राब हो गया है बिल्कुल बाइक पार्क करने में। हम लोगों ने ना स्नो पूरा हटा के पैर से मार मार के अपना बाइक लगाया है। अब हम लोग यहाँ से ट्रैक करने वाले हैं और ऑल द वे ऊपर तक। ओह अभी हम लोग वापस आ गए हैं क्योंकि चोपता में ना ऊपर जाके चंद्रशिला का ट्रैक बंद हो जाता है 2 बजे तक, और हमको यहाँ से निकलने में ही बहुत टाइम लग गया बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था पहला, और दूसरा बिकॉज़ हम अपना बाइक ऊपर नहीं ले जा सकते थे, स्नो बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, और हमारे पास चेन भी नहीं है उसके बाइक के लिए, तो हमने बाइक यहीं पार्क कर दी थी जैसा कि हमने आपको दिखाया, और हम ऑल द वे ऊपर 4 किलोमीटर तक गए थे। फिर वहाँ से पता चला कि हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि हम ट्रैक नहीं कर पाएँ, इसीलिए हम लोग वापस आ गए। और हम लोग कल सुबह सुबह और अर्ली निकलेंगे 5 बजे के करीब, और फिर 5 बजे यहाँ आके और ट्रैक करेंगे। यहाँ से रास्ता बन रहा है ताकि हमारी बाइक जहाँ पार्क हुई है वहाँ से निकल सके। ये देखो पूरी आइस जमी हुई है, ये वाला आइस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है एक्चुअली। बाइक हमने वहाँ लगा दी थी और यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ बाइक से जाएंगे। हेल्प कर दूँ? यहाँ से बाइक निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेट मी गो एंड हेल्प कर दें? यस, आजा 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 आजा। यस, बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। 1 2 3 रेडी। ये आजा आजा, पकड़ ली पकड़। ये पकड़ पकड़ सीनू, इधर पकड़, बहुत भारी है। ऑन कर दिया, ऑन ही है। यहाँ पे बूढ़ी फंस चुकी थी, ये जो ब्लैक आइस है। दिस वॉज मेकिंग एवरीथिंग कॉम्प्लिकेटेड, बट दोनों ने हेल्प कर दी। 2 डिग्री हो गया है भाई टेम्परेचर, सब कुछ हो गया ना। हेलमेट तेरा पीछे गाड़ी पे छुटा हुआ है, तो हेलमेट कैसे भूल सकती है? भाई बहुत ज़्यादा स्नो है, अगर स्नो चेंज वगैरह नहीं है ना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ आने के लिए। तुंगनाथ और चंद्रशिला के लिए हमारा पहला अटेम्प्ट वहीं रुक गया। रास्ता पूरे ड्राई आइस से भरा हुआ था और मेरे लाइफ में पहली बार मैंने ऐसे सरफेस पे राइड किया था। हर बार थ्रॉटल देने पर टायर बहुत स्लिप कर रहा था। बैलेंस मेंटेन करना बहुत चैलेंज बन गया था। स्पीड इतनी स्लो थी कि लग रहा था जैसे वक्त हमसे आगे बढ़ चुका है। हम कोशिश पूरी कर रहे थे, लेकिन माउंटेन अपने रूल्स पे चलते हैं, और जब हम एंट्री पॉइंट तक पहुंचे हमें बताया गया कि ट्रैक की एंट्री सिर्फ 2 बजे तक ही अलाउड है। क्लॉक 2 कब का क्रॉस कर चुकी थी और उस पल बस एक साइलेंस था। इतनी दूर आकर सिर्फ थोड़ा सा टाइम से मिस कर देना अंदर से तोड़ देता है, लेकिन हमने डिसाइड किया ये फेलियर नहीं, एक लेसन है। क्विट करना ऑप्शन ही नहीं था।
हमने वही प्लान बनाया, कल सुबह आज से पहले निकलेंगे, ज़्यादा अर्ली, ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा प्रिपेयर्ड। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग निकल गए हैं चंद्रशिला के समिट के लिए। सुबह के 5:45 हो रहे हैं और टेम्परेचर हो रहा है 5 डिग्री। बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स सी हम लोग कितने देर में पहुँचते हैं। अकॉर्डिंग टू मैप 1 घंटा दिखा रहा है, बीच में हमें स्नो भी गिरेगा। उतरो, रुको रुको, ऐसे नहीं उठेगा, गिरने दो गिरने दो। आ जाओ, चोट तो नहीं आया ना? जय बजरंगबली। यहाँ थोड़ा स्लिपरी रहेगा, ध्यान से। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बीच बीच में सूखा मिल जा रहा है। मुड़ाव है लेकिन चढ़ान नहीं है, इसलिए गाड़ी निकल जा रहा है। इट्स ओके होल्ड कर लिए। हाँ उतर जा। बहुत ज़्यादा मतलब हम जा नहीं, हम भी यहाँ पे गाड़ी नीचे पार्क करेंगे, तो हमारा मानना तो नहीं जाना है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे घूमे तो नीचे पार्क करेंगे, यहाँ पे बेसिकली पार्किंग नहीं करनी है। ये तो 12 किलोमीटर है अभी, वहाँ से फिर 5 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, लेट्स सी।
निकल जाएगी इतने में। थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास लग गया है। स्नो वाला पैच आ गया, उतर जाओ। बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चल रही है। इतना स्नो था, बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चल रहा था। मज़ा आ गया। लेकिन भाई फाइनली हम लोग चोपता पहुंच गए। यहाँ सनराइज़ हो रहा है भाई। यहाँ से 4x4 से चलेंगे, फिर पूरा स्नो हो चुका है। किसी तरह आए हम लोग ऊपर। भाई इतना स्लिपरी था, बिना स्नो चेंज के चलाने में हालत ख़राब हो गया था। ज़्यादा स्नो होगा तो लौट जाएंगे रोड पे ही। यहाँ सेफ रहता है ऐसे। नहीं जा पाएगी गाड़ी के आगे, इस गाड़ी के आगे लगा दूं? भाई साहब अल्टीमेट, ऐसा एक्सपीरियंस आज तक नहीं किया था। पूरा स्नो है भाई, हिमालय नीचे लगाना पड़ा क्योंकि स्नो चेंज नहीं थे हमारे पास। अल्टीमेट एक्सपीरियंस हो गया है। बिल्कुल नीचे पूरा स्नो था, हमारी बाइक नहीं चल पा रही है, इसलिए हम लोगों ने 4x4 ले लिया। सो फाइनली हम लोग 1.5 किलोमीटर का लगभग ट्रैक कर चुके हैं एंड 1.5 किलोमीटर और करना है। और यहाँ पे आप व्यूज़ देख लो एक बार। ये जो हमारा व्यू है, माउंटेन बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ड था एक्चुअली यहाँ ना, इसीलिए हमने ये बूट्स पे लगाया। ये तो हमारा खुद का है बट ये हम लेना पड़ा, बिना लिए कोई फ़ायदा नहीं है। एंड स्टिक और भाई एक्सट्रीम एडवेंचर। और एक स्टिक लेना बहुत ज़रूरी है। और 200 रुपीज़ इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स को 100 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, परमिट कटवाना होता है एक। एंड दिस इज़ इट। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वहाँ से लोग ट्रैक करते हुए ऊपर आ रहे हैं और यहाँ से ट्रैक करते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे। तब तक के लिए लेट्स सी। एक टाइम पे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऊपर जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है। देखो ये कितना हार्ड स्नो है, दिस इज़ वेरी हार्ड, बहुत हार्ड स्नो है। तो बट अभी हिम्मत हो रहा है और हम लोग अब ऊपर जाने वाले हैं। पीछे नज़ारे देखो, काफ़ी सही नज़ारे हैं भाई। ऑलरेडी 4 किलोमीटर का ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी वहाँ तक जाना है हमें। वो जो टॉप दिख रहा है बिल्कुल, वो चंद्रशिला है। और उधर जो छोटा सा घर दिख रहा है वो तुंगनाथ है। जूम करके आपको दिखाता हूँ। भाई लोग, आप लोग जैसे भी तुंगनाथ पहुँचते हो ना, तो ऊपर में ये बहुत सुंदर सा एक रेस्टोरेंट है। मैं आपको एक और सीन दिखाता हूँ, मस्त यहाँ से दिखता है। बिल्कुल हम लोग वहाँ से ट्रैक करते हुए आए हैं भाई। बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत डेंजरस है भाई एल्टीट्यूड।
फाइनली हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया। हर हर महादेव, फाइनली वी मेड इट गाइस। मजा आ गया भाई, मोमेंट ऑफ ट्रुथ। अंदर लेके चलता हूँ। इतने डिफिकल्ट ट्रैक के बाद ये रहा यहाँ से पैनोरामिक व्यू। सामने रहा तुंगनाथ मंदिर। अल्टीमेट भाई, मस्त फीलिंग है भाई यहाँ पे। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लग रहा है आके। नाइस है, वर्थ है ना यहाँ पे। महादेव। तुंगनाथ ने आज एक बात सिखा ही दी, लाइफ में कितनी भी फिसलन भरी ब्लैक आइस क्यों ना हो, अगर नियत साफ है, जिद पक्की है, तो मंजिल मिल ही जाती है। अगर पहली बार में फेल हो जाओ तो रुकना मत, क्योंकि असली सुकून हार हार कर जीतने में ही है। हर हर महादेव।